हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को विधि विधान से पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की पूजा के समय एक प्राचीन कथा सुनने और सुनाने की परंपरा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर, संस्कारी तथा स्नेहमयी पुत्री थी, जिसका नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने के प्रयास करते थे। विवाह के बाद वीरवती पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने के लिए अपने मायके आई। उसने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्योदय से पहले भोजन किया और फिर निर्जला व्रत आरंभ किया। दिन भर उसने भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रदेव का स्मरण किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे भूख और प्यास बहुत सताने लगी। शाम तक उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अत्यंत कमज़ोर महसूस करने लगे। वीरवती की यह अवस्था देखकर उसके भाइयों का हृदय द्रवित हो उठा। वह अपनी बहन का कष्ट सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार उसका व्रत खुल जाए ताकि उसे राहत मिल सके। सबसे छोटा भाई ने एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर और छन्नी के पीछे रखकर ऐसा भ्रमण उत्पन्न किया कि मानो चंद्रमा निकल आया हो। दूर से देखने पर वह दृश्य बिल्कुल चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा था। भाइयों ने वीरवती से कहा, बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम पूजा करके अपना व्रत खोल लो। वीरवती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने उस कृत्रिम चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया और व्रत खोलने के लिए भोजन कर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाया तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसी समय उसके ससुराल के दुखद समाचार आया कि उसके पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह विलाप करने लगी और अपने भाई को कोसने लगे। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह सब उसके व्रत के नियम भंग होने के कारण हुआ है। उसने बिना वास्तविक चंद्रमा के दर्शन किए व्रत तोड़ दिया था, इसलिए उसे यह कठिन परिणाम भुगतना पड़ा। वीरवती ने दृढ़ निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने पूरे वर्ष तपस्या, पूजा और भगवान की आराधना की तथा अगले करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ रखा। उसकी अटूट भक्ति, सच्चे प्रेम और तपस्या से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने वीरवती को दर्शन दिए और उसके दुख का कारण समझाया। देवी ने कहा कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः जीवन प्रदान किया। अपने पति को जीवित देखकर वीरवती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके परिवार में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। आज भी करवा चौथ का पर्व भारत में विशेष उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। शाम को वे एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत पूर्ण करती हैं। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, समर्पण, धैर्य और पारिवारिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक भी है। करवा चौथ की कथा हमें यह संदेश देती है कि श्रद्धा, सत्य, नियम और निष्ठा के साथ किया गया कार्य अवश्य सफल होता है।
साथ ही ये भी शिक्षा मिलती है कि धार्मिक व्रत और परंपराओं का पालन पूरी सावधानी और ईमानदारी से करना चाहिए। सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण से जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह करवा चौथ की कथा का मुख्य संदेश है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो